नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। विधानसभा चुनाव को लेकर अब जिले भर में सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों ने जिले की 6 सीटों के लिए प्रत्याशी को घोषणा कर दी है। इसके बाद चुनावी माहौल बदलता नजर आ रहा है। वर्तमान में जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। एकमात्र वैशाली नगर सीट भाजपा के विधायक काबिज हैं। उनके निधन के बाद से यह सीट खाली है। आज हम बात कर रहे हैं वैशाली नगर विधानसभा सीट की चुनावी तस्वीर को लेकर। 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने क्षेत्र के 5 बार पार्षद रहे रिकेश सेन पर भरोसा जताया है। बता दें, वैशाली नगर से इस बार 50 से अधिक लोगों ने भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी की थी। कमोबेश ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी थी। इस सीट को भाजपाई अपना मानते हैं, लेकिन यह भाजपाइयों का भ्रम है। हर चुनाव में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि यह सीट भाजपा की झोली में जाती रही है। कांग्रेस ने इससे पहले के हर चुनाव में ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया जिसका क्षेत्र में राजनीतिक भविष्य शून्य रहा है, जिसके कारण हर बार कांग्रेस को इस सीट से मात खानी पड़ी है। इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में कुछ ऐसी ही चूक की है, जिसके कारण अभी से यह समझा जा रहा है कि वैशाली नगर सीट इस बार भी भाजपा की झोली में जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आने के बाद वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए 4 चुनाव में 3 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। परिसीमन के बाद 2008 में पहली बार चुनाव हुआ और भाजपा नेत्री सरोज पांडे विधायक चुनी गई। सरोज के दुर्ग सांसद बनने के बाद वैशाली नगर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की भजन सिंह निरंकारी जीत गए थे। इसके बाद हुए 2 चुनाव में भाजपा के विद्यारतन भसीन को यहां के मतदाताओं ने जिताया। कांग्रेस से इस सभी चुनाव में भाजपा के मुकाबले कमजोर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उदाहरण के तौर पर 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने यहां से बीडी कुरैशी को अपना उम्मीदवार बनाया था। कुरैशी को वैशाली नगर से टिकट मिलते ही यह तय हो गया था कांग्रेस की हार निश्चित है। चुनाव परिणाम के बाद स्थिति स्पष्ट भी हो गई थी। कांग्रेस को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली थी, बावजूद कांग्रेस को यह सीट खोनी पड़ी थी। वैशाली नगर विधानसभा का इतिहास बताता है कि 2008 में दुर्ग की महापौर रहते हुए सरोज पांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। हालांकि कुछ महीने बाद भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए दुर्ग से अपना प्रत्याशी बनाया। इस वजह से वैशाली नगर में उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। विधायक सरोज पांडे के इस्तीफे से क्षेत्र की जनता की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और यही कारण था कि 2009 के उपचुनाव में भाजपा हार गई थी। कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 व 2018 के चुनाव में भाजपा के विद्यारतन भसीन चुनाव जीते। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुनवानी, खमरिया, नेहरू नगर, स्मृति नगर, वैशाली नगर, सुपेला व केम क्षेत्र आता है। वैशाली नगर सीट के लिए कांग्रेस ने इस चुनाव में भी टिकट वितरण में चूक की है। बहुत संभव है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस ने संतुष्टिकरण की राजनीति के तहत अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। मुख्यमंत्री के कोटे से टिकट हासिल करने में मुकेश चंद्राकर सफल जरूर हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी राह में अभी से कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। भाजपा ने इस सीट से क्षेत्र के 5 बार पार्षद रहे रिकेश सेन को चुनाव मैदान में उतारा है। उनकी उपस्थिति का एहसास अभी से हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी सेन के मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी चंद्राकर का क्षेत्र में प्रभाव नहीं के बराबर है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और असंतोष भी उभरने लगा है। इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। वैशाली नगर में कांग्रेस के पास
मजबूत दावेदारों की कमी नहीं थी जिन्हें टिकट देकर कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी को बराबर का टक्कर दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने मुकेश चंद्राकर को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सिंह की चुनावी राह आसान कर दी है। घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को चुनाव है। इस हिसाब से कांग्रेस के पास अभी भी समय है। कांग्रेस वैशाली नगर से प्रत्याशी बदलने पर विचार करती है तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। वैसे भाजपा प्रत्याशी रिकेश सिंह की दमदार उपस्थिति से फिलहाल अब तक भाजपा के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। शोरगुल टाइम्स ने वैशाली नगर क्षेत्र के अब तक के चुनावी तस्वीर को अपने वीडियो में कवर किया है। आप भी देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।